Hi friends, very good morning to all of you. You welcome again. I am your friend Mr. JD Burman, English trainer and motivational speaker. आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू सक्सेस पार्ट 1। जीवन में कामयाब होने के लिए आवश्यक हथियार, आवश्यक कारक। हर व्यक्ति जीवन में कामयाबी चाहता है, कामयाबी की ऊंचाई तक पहुंचना चाहता है, और क्यों नहीं, सफल होना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, औरत हो या पुरुष हो, नौजवान हो या बुजुर्ग, सफलता के लिए हर कोई जीवन में संघर्ष करता है, मेहनत करता है। फिर भी दुनिया में केवल 20% लोग ही कामयाब हो पाते हैं। ऐसा क्यों? संघर्ष आप कर रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन ये देखना जरूरी है कि आप किस दिशा में मेहनत कर रहे हैं, किस दिशा में संघर्ष कर रहे हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। डियर फ्रेंड्स, जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए एक सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है। सही सिस्टम से किया गया हर काम सफल होता है। हमारी बॉडी का भी एक सिस्टम है, जैसे समय समय पर पानी पीना जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, खाना खाना जरूरी है, और सारी एक्टिविटीज हमारी बॉडी के लिए करना बेहद जरूरी है। यदि हम अपनी बॉडी के लिए ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? दोस्तों, गलत पासवर्ड डायल करने से एक छोटे से मोबाइल का लॉक नहीं खुलता है, तो बताइए गलत दिशा में मेहनत करते रहने से इतनी बड़ी जिंदगी का लॉक कैसे खुलेगा? जीवन में सही दिशा का होना जरूरी है, सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। सफल लोगों द्वारा लंबे समय के रिसर्चर के बाद यह पाया गया है कि सफलता के लिए जो आवश्यक कारक है वो कहीं और नहीं वरन आपके भीतर ही विद्यमान है। बशर्ते हैं उन्हें जानने और मानने की, और उन्हें विकसित करके उपयोग में लाने की। सामान्य नियम यह है कि इंसान जिन चीजों के साथ पैदा होता है उनका महत्व कम होता है। असल महत्वपूर्ण चीजें तो वे होती है जिन्हें हम खुद बनाते हैं, जिन्हें हम सीखते हैं, जिन्हें हम डेवलप करते हैं और अपने जीवन में उपयोग करते हैं। माई वन क्वेश्चन फॉर यू, हाउ मच टैलेंट रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस? सफलता हासिल करने के लिए कितने टैलेंट की जरूरत होती है? सोचिए और बताइए। कुछ लोगों का मानना है कि केवल टैलेंटेड लोग ही इस दुनिया में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो जरा आप बताइए कितने टैलेंट की जरूरत होती है? 60%, 80%, 90 या फिर 100% या 30 या 40%? यदि आप इस बात को ध्यान से समझ लेते हैं तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। जिंदगी में कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें 10% या इससे भी कम टैलेंट की जरूरत होती है। जानिए कैसे। सुबह जल्दी उठने के लिए आपको कौन से टैलेंट की जरूरत होती है? अधिक और नियमित मेहनत करने के लिए आपको किस टैलेंट की जरूरत होती है? आपको ईमानदार बने रहने के लिए किस टैलेंट की जरूरत होती है? जिन्होंने केवल अक्षर ज्ञान लिया था वो भी कामयाबी की बुलंदियों पर है। जिनको कुछ नहीं आता था, सिर्फ तबला बजाना जानते थे, फिर भी वो लोग कामयाब हुए, जैसे जाकिर हुसैन। जिनको कुछ नहीं आता था, सिर्फ पहाड़ चढ़ना और पहाड़ काटना जानते थे, वे भी दुनिया में महान बने, जैसे दशरथ मांझी, माउंटेन मैन कहलाते हैं। जिनको सिर्फ गाना गाना आते थे वो भी जीवन में सफल हो गए हैं। जिनको तैरने के अलावा कुछ खास नहीं आता था वो भी दुनिया में महान कहे जाते हैं। जो केवल दुनिया में लोगों को अपनी अदाओं से हंसाना जानते हैं वो भी ग्रेट पर्सनालिटीज में शामिल हैं। यदि टैलेंट बहुत ज्यादा जरूरत होती तो दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अंधे थे, बहरे थे, लंगड़े थे, बोल भी नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी दुनिया में कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचे थे। वो कैसे? इसका मतलब सफलता के लिए टैलेंट के अलावा कुछ और भी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिए, प्रकृति कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। मनुष्य जन्म से ही कुछ अद्भुत शक्तियों के साथ पैदा होता है।
जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे ये शक्तियां भी डेवलप होती जाती है, लेकिन दिखाई नहीं देती है। जैसे दूध में दही, छाछ, मक्खन, घी सब कुछ होता है, लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। दूध को अपने ये सारे गुण प्रकट करने के लिए दूध को उबलना पड़ता है, अपने वर्तमान वजूद को मिटाना पड़ता है, तब जाके दूध के अंदर से ये सारे गुण प्रकट होते हैं। ठीक मनुष्य को भी अपने इन शक्तियों को डेवलप करने के लिए भरपूर प्रयास और मेहनत करना पड़ती है। मनुष्य को इन शक्तियों को विकसित करने के लिए संघर्ष और मेहनत करना पड़ता है, तभी ये शक्तियां बाहर आती है। वो हथियार आप में भी है, मुझ में भी है, हम सब में है, क्योंकि भगवान सबका होता है। उनकी नज़र में सब समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य उन हथियारों का कभी उपयोग ही नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग इन हथियारों को जान ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते हैं, और इसकी वजह से उनकी इन हथियारों पर जंग लग जाती है। प्रकृति का एक नियम यह भी है कि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन जब हम उनका उपयोग नहीं करते हैं तो प्रकृति धीरे धीरे हमसे वो चीज़ें वापस ले लेती है। प्रकृति ने उसे इतना रहस्यमय बनाया है कि कुछ ही लोग इन रहस्यों को, इन शक्तियों को समझ पाते हैं। इन शक्ति को समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। भगवान ने सबसे पहले इस सृष्टि का निर्माण किया, उसके बाद पानी, हवा, मिट्टी आदि चीजों का निर्माण किया। इसके बाद भगवान ने पेड़ पौधे, फल फ्रूट का निर्माण किया। इसके अगले क्रम में भगवान ने जानवरों, जीव जंतुओं का निर्माण किया। इसके बाद भगवान ने अगले क्रम में मनुष्य का निर्माण किया, और इसी के साथ एक शक्ति का निर्माण किया। जब भगवान ने सोचा कि इस शक्ति को कहाँ छुपाना चाहिए, इसे ऐसी जगह रखना चाहिए जहां मनुष्य न पहुंच पाए, ये शक्ति मनुष्य के हाथ न लगे, इस हेतु भगवान ने अपने देवताओं की एक सभा बुलाई और उन सभी से पूछा कि मैंने ये शक्ति बनाई है, इस शक्ति को कहाँ छुपाना चाहिए। कुछ देर मौन होने के बाद एक देवता खड़े हुए और उन्होंने कहा कि भगवान, क्यों न इसे हम पहाड़ की चोटी के ऊपर गाड़ दें। दूसरे देवता खड़े हुए और कहा कि भगवान, यह मनुष्य पहाड़ की चोटी के ऊपर जा सकता है, इसलिए वहां रखना उचित नहीं है। तभी अगले देवता खड़े हुए और उन्होंने कहा कि भगवान, क्यों न इसे हम समुद्र की तलहटी में छुपा दें। तो एक देवता और खड़े हुए और उन्होंने कहा कि भगवान, जो मनुष्य पहाड़ की चोटी के ऊपर जा सकता है वो समुद्र की तलहटी में भी जा सकता है, इसलिए यहाँ रखना भी उचित नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा था कि इस शक्ति को छुपाना तो छुपाना कहाँ। तभी एक और अनुभवी देवता थे, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि भगवान, यदि आप कहे तो मैं अपना आइडिया दूं। भगवान ने कहा, बोलिए। और उस देवता ने कहा, क्यों न इस शक्ति को इधर उधर छुपाने के बजाय मनुष्य की खोपड़ी में ही छुपा दिया जाए, मनुष्य के अंदर ही रख दिया जाए, क्योंकि ये मनुष्य इधर उधर, आगे पीछे, आजू बाजू सभी जगह देखेगा, लेकिन खुद के अंदर झांक के नहीं देख पाएगा। और जो मनुष्य खुद के अंदर झांक के देख लेगा, वो मनुष्य अपनी इन शक्तियों को पहचान लेगा और कामयाब हो जाएगा, वो आप तक पहुंच जाएगा। भगवान को यह आइडिया जज गया और भगवान ने कहा, व्हाट एन आइडिया। और तभी से भगवान ने उस शक्ति को मनुष्य के अंदर ही रख दी, और उस शक्ति का नाम है हमारा दिमाग, हमारा मन। और ये शक्तियाँ इतनी पावरफुल है कि यदि मनुष्य इनको जान ले, इनको विकसित कर ले, तो मनुष्य असंभव को संभव बना सकता है। और आज तक जिन भी लोगों ने असंभव को संभव बनाया, जिन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी शक्तियों को जाना और उसका भरपूर उपयोग किया। यदि आप भी इन शक्तियों को जान ले और उनका उपयोग करना सीख ले, तो माय डियर फ्रेंड, आप भी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। कुछ ऐसी बातें या ऐसे हथियार जिनमें टैलेंट भी कम हो, पैसे भी कम हो, तब भी आप जीवन में कामयाब हो सकते हैं। और इन्हीं हथियारों के बारे में हम आगे जानने के लिए पार्ट 2 वीडियो में
देखेंगे।